हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन द फ्रैक्शंस विद सेम और डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, चाहे उनका जो डिनोमिनेटर हो वो सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों तरीके से हम देखेंगे। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं लाइक 6, 7, 8, उनको इनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कभी कभी जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, 9, 10th इवन फर्दर क्लासेस में भी उन्हें ये चीज़ ठीक से नहीं आती है कि फ्रैक्शंस को कैसे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखेंगे सेम फ्रैक्शन, मतलब अगर फ्रैक्शंस में सेम डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं तो उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और फिर अगर डिफरेंट दिए गए तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं विद सेम डिनोमिनेटर्स। इसमें हमारा फर्स्ट है 1/3 प्लस 5/3। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जब डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ इसमें सोचना ही नहीं होता है। वैसे तो जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है, लेकिन जब अलग अलग हों तब, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर सेम है और अगर हम इनका एलसीएम लेते भी हैं तो क्या मिलेगा, एलसीएम तो हमें वापस 3 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर कहीं पे कोई मिक्स फ्रैक्शन दी गई है तो उसको जरूर हमें सॉल्व करना है, जैसे कि हमें यहाँ सेकंड पार्ट में मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शंस है, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, लेकिन मिक्स नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो इनका जो डिनोमिनेटर है पूरे का वो सेम वही रहता है जो कि अभी दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 का 3 आ गया ना। जो न्यूमरेटर्स होते हैं उनको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है, तो 1 का 1 रहेगा और 5 का 5 रहेगा, तो ये आ जाएगा 5 + 1 6/3। अब अगर यहाँ पे कुछ डिवाइड वगैरह हो सकता है तो वो कर देंगे, नहीं हो सकता है तो उसको वैसा ही छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो इसका आंसर 2/1 या फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो सेकंड पार्ट दिया गया है इसको भी हम देख सकते हैं, ये 2 होल 3/7 प्लस 5/7 माइनस 11/7। ओके, तो यहाँ पे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें साथ में ले रखी हैं ना। प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये है कि ये मिक्स फ्रैक्शन हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 2 होल 3/7 का मतलब होता है 2 + 3/7। ठीक है, तो इसको हमें पहले सॉल्व करना होता है ना। यहाँ पे ये भी एक फ्रैक्शन हो गई। ओके, लेकिन क्योंकि मिक्स फ्रैक्शंस को हमें पहले से सॉल्व करना आता है तो जैसे हम करते हैं ना वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया कि यहाँ पे अगर हम इसको बाई फ्रैक्शन मेथड सॉल्व करेंगे तो ये 2/1, ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो गए, तो उसमें फिर हमें टाइम लगेगा और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, तो ये इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको डायरेक्टली जैसे करते हैं, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 14, एंड क्या हो जाएगा, ये 7 × 14 + 3/7, तो ये हो गया 14 + 3 17/7। ओके, तो इसको हमें बस इस तरीके से करना होता है, तो ये हो जाएगा 17/7 प्लस 5/7 माइनस 11/7। ओके, तो डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो वो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दिया जाएगा, और न्यूमरेटर्स को हम अब प्लस या माइनस जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस प्लस वाले हम पहले प्लस कर लेते हैं, माइनस माइनस वाले अलग रखते हैं। तो यहाँ पे प्लस प्लस वाले तो दो ही हैं, 17 + 5 ये हो गया 17 + 5 22 माइनस 11/7, तो 22 माइनस 11 11/7 ना। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम चाहें तो वापस मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम 7 से 11 को डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, जितने टाइम चला जाता है उसका जो क्वोशंट होता है वो बीच में लिखा जाता है होल नंबर, लाइक 7 से 11 जाएगा 1 टाइम। ओके, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 से जब हम 11 को डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम ये जाता है और 4 रिमाइंडर बचता है, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखा जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो जैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसको 11/7 लिख सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 होल 4/7। ओके, तो ये तो सेम डिनोमिनेटर्स की बात हो गई, ये बहुत इजी होता है, कुछ भी हमें इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नाउ जो हमारे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के होते हैं वहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो जैसे कि इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट है 2/7 प्लस 1/4, तो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं तो दोनों डिनोमिनेटर्स का हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होता है, तो हम 7 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम का मतलब ये भी होता है कि कोई ऐसा नंबर जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड कर दें। ठीक है, एक ऐसा नंबर
जो 7 से भी डिविजिबल हो और 4 से भी डिविजिबल हो। लेकिन ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, तो उनमें सबसे छोटा नंबर हमें चाहिए होता है। तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों से डिवाइड हो जाए, 7 से भी और 4 से भी, और लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं तो वैसे भी अच्छी बात है, और अदरवाइज जो इसमें बड़ा नंबर होता है उसकी हम टेबल पढ़ के भी निकाल सकते हैं। जैसे कि बड़ा नंबर 7 है, तो 7 के मल्टीपल्स ले लो और जैसे ही 4 से डिवाइड हो जाए वही हमारा एलसीएम होगा। जैसे 7 के मल्टीपल्स हम लेते हैं 7, 14, 14 4 से डिवाइड नहीं होता, फिर 21 ये भी नहीं होता, फिर 28 ये हो जाता। तो ये 7 का पहला मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल है तो 7 से तो डिवाइड हो गई, ठीक है। जैसे ही ये 4 से भी डिवाइड हो जाए 7 का मल्टीपल, वही हमारा एलसीएम हो जाता है। तो ये बस मेथड है कि कैसे हम जल्दी से जल्दी एलसीएम पता लगा सकते हैं। अदरवाइज जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है एलसीएम निकालने का, है ना, वो तो हम यूज़ कर ही सकते हैं इस तरीके से। ये सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, ये 2, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 7, ये 1, अब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 और 1, एलसीएम कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 7, 4 4 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो एलसीएम आ गया 28, ठीक है। तो इनमें से कोई भी मेथड यूज़ करके हम एलसीएम पता लगा सकते हैं ना। जब एलसीएम पता लग गया तो इसकी जगह पे वही लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर्स की जगह पे 7 और 4 का एलसीएम 28, ओके। तो इतना काम होने के बाद क्या करना होता है, हमें एक एक करके दोनों फ्रैक्शंस को कंसीडर करना होता है। तो जो पहली फ्रैक्शन है 2/7, ठीक है, इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है 7, इससे एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा। तो 28 को डिवाइड करो 7 से, ठीक है ना। अब क्योंकि ये एलसीएम है तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि क्वोशंट कितना आएगा। तो 28 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशंट आएगा 4। जो भी क्वोशंट आएगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है हमें न्यूमरेटर में, ठीक है ना, जो भी क्वेश्चन आएगा। तो फ्रैक्शंस को ऐड करने का तरीका यही है, ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, बस वो तो साइन का अंतर आता है, बाकी करना एक ही तरीके से है। तो जो भी डिनोमिनेटर है किसी भी फ्रैक्शन में, उससे एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा, 7 से एलसीएम डिवाइड किया जाएगा, जितने टाइम्स कट जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है। सभी जगह पे बस इतना ही काम करना होता है, और अगर इतना पार्ट हमें याद है तो हमारी फ्रैक्शंस की एडिशन सब्ट्रैक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। तो 7 से 28 कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, तो 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब जो 7 का न्यूमरेटर है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, ठीक है। ये इतना पार्ट हो गया। अब जो दूसरी फ्रैक्शन है, बीच में साइन क्या है प्लस, तो ये प्लस ना। अब दूसरी फ्रैक्शन में 4 है तो हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे अब 4 से, ठीक है ना। एलसीएम को डिवाइड करेंगे हम 4 से, कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स, ठीक है। तो जो 4 का न्यूमरेटर है उसमें किसका मल्टीप्लाई होगा 7 का। जो भी क्वोशंट आएगा एलसीएम को डिवाइड करने के बाद उसी का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में हमें कर देना होता है, ओके। चाहे कैसी भी फ्रैक्शन हो, बस हमें यही रूल अप्लाई करना है, और इसके बाद फिर फ्रैक्शन के एडिशन में कुछ भी नहीं रहता, ओके। अब सिंपल हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इंटू 4 8 प्लस 1 इंटू 7 7 अपॉन क्या बचा 28, ठीक है ना। कितना हो गया 8 प्लस 7 15 अपॉन 28। कोई कॉमन फैक्टर है इसमें, किसी नंबर से ये दोनों डिवाइड होते हैं, नहीं होते, तो ये हमारा आंसर हो गया। और वैसे भी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखने की जरूरत नहीं है ना। इस तरीके से होगा। जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वो देख लो, 3/5 माइनस 1/4 प्लस 2 होल 3/2, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो 2 होल 2/3 क्या हो गया, 2 होल 3/2 सॉरी। तो क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है उसका होल नंबर में मल्टीप्लाई होता है, और जो आता है उसका न्यूमरेटर में एडिशन होता है। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 प्लस 3/2, ये हो जाएगा 7/2। तो नंबर्स हमें मिल गए 3/5 माइनस 1/4 प्लस 7/2, ठीक है। तो अब हमारे पास 3 डिनोमिनेटर्स हैं 5 4 2, ओके। तो अब हमें क्या करना है, एक तो हम ये पहला वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसकी टेबल पढ़ो, और जैसे ही बाकी के नंबर से डिवाइड हो जाए वही हमारा एलसीएम होगा। तो ये हो सकता है इसे 5 1 जा 5 5 2 जा 10, और हम देखेंगे 10 5 और 2 दोनों से डिवाइड होता है लेकिन 4 से नहीं होता, इसलिए हमें इसकी टेबल आगे पढ़नी है। 5 3 जा 15 5 4 जा 20। अब 20 को देखो, ये 5 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है।
और या फिर हम जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, तीनों का एलसीएम निकालो, 5 4 2 इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें 20 ही मिलने वाला है, ठीक। तो हमें एलसीएम मिलेगा यहाँ पे 20, ठीक है। देखो, तो तीनों डिनोमिनेटर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 20। अब एक एक करके तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड किया जाएगा। जितने टाइम्स एलसीएम डिवाइड हो जाएगा उसका उसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहली फ्रैक्शन है हमारे पास 3/5। ओके, तो 3/5 का डिनोमिनेटर है 5। 5 से डिवाइड करेंगे हम 20 को, ठीक है। तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। क्या आया, 4। तो इसका जो न्यूमरेटर है उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आएगा 3 × 4, ठीक है। ये पहली फ्रैक्शन हो गई। अब -1/4, तो माइनस का माइनस, ठीक है। 4 से 20 को हम डिवाइड करेंगे तो 4 से 20 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स। तो 1 में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 का, ठीक है। ये हो गया, सेकेंड फ्रैक्शन हो गई। जो थर्ड फ्रैक्शन है वो है 7/2। इसका डिनोमिनेटर है 2, तो 20 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। तो 7 में, क्योंकि 2 का न्यूमरेटर क्या है, 7, तो 7 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 10 का, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12, माइनस 1 × 5 5, 7 × 10 70/20, ठीक है। तो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो 12 यहाँ पे प्लस का है और 70 प्लस का है, तो 70 और 12 कितने हो गए, 82 -5, ठीक है। माइनस का और कोई नंबर है नहीं तो ये रहेगा अपॉन 20, ठीक है। नाउ 82 में से हम 5 माइनस कर देंगे, क्या बचेगा, 77/20। ओके, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, मतलब हमारी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो तो हो चुकी है। अब यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें देख लो अगर ये किसी से डिवाइड हो रहा हो तो 77 की और 20 किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो ये इतना ही रहेगा। इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो 20 से 77 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 23 या 60 होता है ना। 4 या 80 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, तो 23 या 60 हो गया। 60 को 77 में से माइनस करेंगे तो बचेगा 17 अपॉन, लास्ट में क्या बचेगा, डिनोमिनेटर 20। तो ऐसे लिख सकते हैं 3 होल 17/20, या फिर 77/20 इसी फॉर्म में हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में डिवीजन करते हैं ना। यहाँ पे एक और पार्ट जो है कि अगर हमारे पास जैसे ये मिक्स फ्रैक्शन है, ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन में हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे ओके 2 होल 3/2 था, तो इसको बताया था कि 2 + 3/2 होता है, तो इसको भी एलसीएम के मेथड से ही हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो लेकिन यहाँ पे 2 का कोई डिनोमिनेटर नहीं है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, ये तो फ्रैक्शन है 3/2, 2 फ्रैक्शन नहीं है, होल नंबर है, ठीक है। तो इसको भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 सपोज करके, क्योंकि 1 हम कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब मल्टीप्लाई या डिवीजन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही सॉल्व किया जाएगा। ये डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो गए, एक डिनोमिनेटर है 1, एक डिनोमिनेटर है 2, दोनों का एलसीएम क्या होगा, बड़े नंबर की टेबल पढ़ो 2 की, 2 1 जा 2, तो 2 2 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, तो एलसीएम इसका हमें 2 ही मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और अब डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, तो 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स ही जाएगा, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई होता है, 2 का, प्लस 2 से एलसीएम डिवाइड करोगे 2 को तो 1 टाइम जाएगा, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई होगा, 1 का। तो ये आ जाता है 4 + 3/2 = 7। तो ये तो पूरा मेथड हो गया कि किस तरीके से हम करते हैं। लेकिन डायरेक्टली हम ये समझ सकते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन में कोई होल नंबर ऐड होता है तो उसका डिनोमिनेटर हमेशा 1 रहता है, और जो एलसीएम आएगा वो डायरेक्टली उस होल नंबर में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे एलसीएम कितना आया था, 2, तो जो हमारा होल नंबर था 2, उसमें सीधा सीधा एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया था। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एक और फ्रैक्शन इसी के साथ ऐड कर लेते हैं, चलो माइनस कर लेते हैं, लाइक -4/3, ठीक है। तो अब 2 का डिनोमिनेटर 1 है, 3 का डिनोमिनेटर 2 है और 4 का डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पे हमें 2 के डिनोमिनेटर से कोई खास लेना देना है नहीं, ठीक है ना। उससे कोई एलसीएम के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, जो एलसीएम आएगा वो 2 और 3 से मिलेगा। तो 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 होल नंबर दिया गया है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे 6, और जो होल नंबर है जहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है उसमें सीधे सीधे एलसीएम का मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 × 6, ठीक है। और प्लस अब 3, 2 से 6 आएगा 3 टाइम्स, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा,
-4 और 3 से 6 आएगा 2 टाइम्स, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 12 + 9 - 8 अपॉन 6। 9 - 8 हो गया 1, तो 12 + 1 अपॉन 6, ये हो गया 13 अपॉन 6। ठीक है, नेक्स्ट में रख सकते हैं इसको 2 1 अपॉन 6, है ना। तो नेक्स्ट फ्रैक्शन जो होती है उसमें भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को जैसे ऐड किया जाता है वैसे ही होता है, बस एलसीएम का सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है होल नंबर में। ठीक है, तो इसलिए ये जो हम लिखते हैं 2 + 3/2, तो इसमें एलसीएम 2 आता है, इसका सीधा मल्टीप्लाई होता है 2 में और उसको फिर ऐड कर दिया जाता है 3 में। ठीक है, तो ये होता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बिटवीन फ्रैक्शंस। दो ही तरीके की मिलती हैं, जिनका सेम डिनोमिनेटर होता है या जिनका डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो आई होप ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।